हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं क्लास 12th का जो टॉपिक है, चैप्टर है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बिकॉज ये चैप्टर 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे कि इस चैप्टर पे आप वीडियो अपलोड करो, सो इसलिए मैं आज इसको लेके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ क्या होता है, क्या हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली हम कह देते हैं कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें या फिर जो एक करेक्ट परिभाषा है, डेफिनेशन है हेल्थ की, वो ये होती है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बींग है और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तब हम उस पर्सन को हेल्थ उसका नाम दे सकते हैं। एक पर्सन को स्वस्थ व्यक्ति हम बुला सकते हैं। अगर इन किसी भी टॉपिक से, इन किसी भी फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, वो कहीं से भी अगर इम्बैलेंस अगर आपको देखने को मिलता है तो वो पर्सन हेल्दी के कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि हेल्थ अफेक्ट किन चीज़ों से होती है। तो हेल्थ के अफेक्ट होने के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जिनमें से 3 मेजर कॉज हैं। या तो लाइफस्टाइल की वजह से, या तो इन्फेक्शन की वजह से, या तो जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से। लाइफस्टाइल की वजह से अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल तो वो है डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा। लोग जो मोटे हो रहे हैं उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ड्यू टू लाइफस्टाइल ओनली। उनके सोने का, जगने का, ये सारे जो टाइमिंग है ना, मतलब आजकल के लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इन्फेक्शियस का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फ्लू है जो इन्फेक्शन के थ्रू एक से दूसरे को फैलते हैं, तो वैसे भी पर्सन अनहेल्दी हो जाता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर भी सबसे मेजर कॉज है। अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर डायबिटीज़ है। तो ऐसी बीमारियां ना वो हमारे जेनेटिक्स में भी होती हैं, लाइक हमारे फादर के फादर में होती हैं और उनसे हमारे अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये सभी कॉज होते हैं किसी भी डिजीज़ के होने के। ठीक है, सो हेल्थ की डेफिनेशन हो गई, एंड देन क्या क्या उसके कॉज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे डिजीज़ क्या है। डिजीजेज बेसिकली इस पर क्वेश्चन भी आता है कि आप डिजीज़ को डिफाइन करो एज वेल एज उनके क्लासिफिकेशन को भी बताओ। तो डिजीज़ अगर हम बात करें तो एक ये नॉर्मल, अगर कोई पर्सन है नॉर्मल हेल्दी पर्सन के जो बॉडी की स्टेट है, अगर वो नॉर्मली से डेविएट हो जाती है तो उसको ही हम डिजीज़ कहते हैं। मतलब नॉर्मल फंक्शन अगर ऑर्गन के, बॉडी के जो भी फंक्शनिंग है, अगर वो डिस्टर्ब्ड होती है तो दैट इज़ कॉल्ड द डिजीज़। डिजीज़ को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक है कॉन्जेनाइटल, दूसरा है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वो होती है जो कि बेसिकली ह्यूमंस के अंदर बर्थ से प्रेजेंट होती है। मतलब कि बर्थ जब होता है तब से ही वो बीमारी होती है, उसको कॉन्जेनाइटल बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वो जेनेटिकल है। ठीक है। एक्वायर्ड क्या होती है? जो लाइफ टाइम में, जन्म के बाद अगर कोई बीमारी आती है बॉडी के अंदर तो उसको हम एक्वायर्ड डिजीज़ के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब एक्वायर्ड में 2 चीज़ें भी होती हैं, या तो कोई बीमारी ऐसी होगी जो एक दूसरे से पर्सन से स्प्रेड होके आ जाए, या तो नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि वो फैलेगी नहीं। अगर आपके बॉडी में अर्थराइटिस है तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्सन ने टच कर दिया तो उसको भी अर्थराइटिस हो जाएगा। दिस इज अ बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो बेसिकली डिजीज को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करेंगे कि डिजीज़ेस जो होती हैं, जो कि बेसिकली कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेस हैं, एक दूसरे से फैलने वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो हमें पता है कि इतने सारे पैथोजन हैं, वो चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, किसी भी पैथोजन से हो, तो बहुत सारे ऐसे हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ की और उनके सिम्टम्स की। मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से ही सिर्फ होती हैं और उनसे होने वाले क्या क्या लक्षण होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली डिजीज़ कौन सी है बैक्टीरियल? वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड सबसे कॉमन डिजीज़ भी है। कॉमन इसलिए है बिकॉज ये हमको, मतलब नॉर्मली हमारे आसपास हमें होती ही रहती है, कभी ना कभी लाइफ टाइम में किसी को हुआ भी रहता है। ठीक है, तो टाइफॉइड जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो रॉड की तरह होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो रॉड की तरह दिखेगा। अगर हम टाइफॉइड के मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, टाइफॉइड होता कैसे है, तो गंदगी की वजह से होता है। अगर हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं घरों का, तो उसकी वजह से टाइफॉइड होता है।
टाइफॉइड के लिए सबसे माना जाना एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। हम जो डायग्नोसिस कराते हैं ना किसी भी बीमारी के लिए, तो सबका हर एक डायग्नोस्टिक का अपना अपना एक नाम होता है। वैसे ही टाइफॉइड के टेस्टिंग के लिए जो नाम होता है उसका नाम होता है विडाल। ओके। और सिम्टम्स क्या है? नॉर्मल टाइफॉइड में बुखार आता है, इंटेस्टाइन जो होती है ना उसमें, इंटेस्टाइन में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर उसके बाद से स्टमक पेन होगा, परफोरेशन तक हो जाती है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में घाव बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोगों को वीकनेस हो जाते हैं, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, इस वजह से ऐसा होता है। और हाँ, मेन थिंग क्या है कि टाइफॉइड में ना लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का, जिसमें सबसे पहला टाइफॉइड था। दूसरा जो डिजीज़ होता है बैक्टीरियल, वो है निमोनिया। निमोनिया बहुत कॉमन है। उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो नाम होता है उसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या फिर एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली लंग है, लंग्स जो होते हैं दोनों, तो दोनों लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो लंग्स में जो एल्वियोलस है, एल्वियोलस में पानी धीरे धीरे करके भरने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसमें बुखार भी आता है, ठंड भी लगती है, कफ भी होता है, खांसी आती है, हेडेक होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। ओके। थर्ड जो डिजीज़ है वो है आपकी प्लेग। प्लेग जो है, जिसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, ये होता है पास्चुरेला से, जिसका नाम है, इसका सेकंड नाम भी होता है येर्सनीलिया पेस्टिस बोला जाता है। जो उसका बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है पास्चुरेला। ओके। तो उसके वजह से प्लेग बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया ना हमारे ब्लड में घुस जाते हैं, और उसके बाद से हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है लिम्फ नोड में। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आने लगती है, जो भी हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है। फिर हमें उल्टियाँ होती हैं, फिर हमें चक्कर भी आता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जो हमारे लंग्स हैं ना उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है। तो प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी एक तरह से है। लोग हमारे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ना इसका लोगों ने विपन की तरह इस्तेमाल किया था। मतलब कि ये ऐसी बीमारी है कि ये तो आपको पता ही होगा ना कि ये रैट अगर चूहे ने गंदा खाना हमारा इन्फेक्ट कर दिया तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया है और वो जा मिलेगा उस खाने में, और अगर हमने उसको इनटेक किया तो हमें प्लेग हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। नेक्स्ट जो बीमारी है उसका नाम होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हिंदी में ना कुकुर खांसी भी कहा जाता है, क्योंकि डिप्थीरिया जो है ना इसका बैक्टीरिया का नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना उस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस नहीं ले पाते हैं, हमें बार बार खांसी आती है, गले में हमेशा खराश रहती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो नेक्स्ट बीमारी है वो है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बहुत कॉमन है। टीबी में जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है हमें उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके। और ये फैलता कैसे है? टीबी के पेशेंट जो है ना, अगर एक को है तो दूसरों को हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जो पेशेंट का जो स्पुटम होता है ना, स्पुटम बलगम जो होता है उसमें क्या होते हैं कि ये पूरे बैक्टीरिया भर भर के होते हैं। तो अगर उसने कहीं भी थूका, कहीं भी उसका स्पुटम निकला, तो उस स्पुटम अगर किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको हो सकता है। राइट नाउ अब नेक्स्ट जो लास्ट डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है टेटनस, जिसको लॉक जॉ भी बोला जाता है टेटनस को, क्योंकि इसमें ना सब हड्डियाँ वगैरह अकड़ जाती हैं। टेटनस को जो बीमारी जो कॉज कराता है बैक्टीरिया, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। टेटनस में बेसिकली ना हमें आपने सुना होगा कि टेटनस का टीका लगता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया ना हमारे पूरे लंग्स को, हमारे हड्डियों को, हमारे मतलब इंटायर बॉडी को, वहाँ के नोड्स को ये रिसाइड कर देता है। बेसिकली उनको ना बिल्कुल एक तरह से बहुत पेनफुल ये बीमारी होती है। जिसको टेटनस हो जाता है ना उसकी बॉडी वगैरह सब पैरालाइज्ड भी हो जाती है, मतलब कुछ काम नहीं करती है, और बिल्कुल जबड़ा वगैरह एकदम लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब है कि अगर वो पर्सन का जबड़ा ही लॉक हो गया तो वो खा नहीं पाएगा ना जबड़ा हिलेगा नहीं, माउथ हिलेगा नहीं, तो वो इनटेक नहीं करेगा फूड वगैरह, एंड वैसे ही वो मर जाएगा। तो टेटनस बहुत बड़ी बीमारी है। सो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। लाइक हमें कट हो जाती है कहीं भी, किसी भी जंक लगी हुई आयरन वगैरह से अगर हमें कहीं हाथ पैर में कट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टेटनस होने के। तो बेसिकली ये भी एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ ही है, इसमें भी बैक्टीरिया ही हमारे बॉडी में एंट्री करता है और वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। तो हमने अभी तक 6 डिजीज़ के बारे में पढ़ा जो बैक्टीरिया से होने वाले हैं, एंड उसके सिम्टम्स भी पढ़े। सो आई होप आपको इतना अभी टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।